बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक इंतहाई अहम और असास अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह साला साल ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती आ रही है या आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर क्यों नहीं दी जाती, अदालतों में इस हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में क्या सूरत हाल पेश आई है, पार्लियामेंट में इस मसले पर क्या आवाज उठाई गई है और बलूचिस्तान मुलाजमीन के हक में क्या फैसले सामने आ चुका है। ग्रुप इंश्योरेंस असल में क्या है नाजरीन। जब कोई सरकारी मुलाजिम मुलाजमत करता है तो उसकी तनख्वाह बाकायदगी से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कटौती की जाती है। इसके का बुनियादी मकसद ये है कि मुलाजिम की दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में उसके एहला खाना या कानूनी वारिस को मुकर्रर शराइत के मुताबिक इंश्योरेंस की रकम फराहम की जाती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी पैदा होता है। अगर एक मुलाजिम पूरी सर्विस मुकम्मल करता है, रिटायर हो जाता है और वो जिंदा भी है, तो उसकी सारी सर्विस के दौरान जो रकम ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कटती रही है, उसका क्या होगा। यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर सरकारी मुलाजमीन की तरफ से तवील अरसे से आवाज उठाई जा रही है। मुलाजमीन का बुनियादी मुतालबा क्या है। मुलाजमीन का मौक़िफ़ ये है कि अगर पूरी सर्विस के दौरान उनकी तनख्वाहों से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती की गई है, तो कम अज़ कम रिटायरमेंट के वक्त उन्हें उस रकम के हवाले से कोई मुनासिब बेनिफिट मिलना चाहिए। खास तौर पर वो मुलाजमीन जो अपनी पूरी सर्विस मुकम्मल करके सेहतमंद हालत में रिटायर होते हैं, उनके लिए ये सवाल इंतहाई अहम है कि जो रकम साला साल उनकी तनख्वाहों से कटती रही है, वो रकम कहाँ गई और इसका मुकम्मल हिसाब और कानूनी बुनियाद क्या है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है नाजरीन, उस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ दरखास्तें जेर समात रही हैं। अदालत की कार्रवाइयों के दौरान हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से ये सवाल भी उठाया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के हवाले से मुकम्मल वजाहत क्यों नहीं दी जा रही और मुलाजिम के मुतालबात का कानूनी जवाब क्या है। अदालत की तरफ से मुतल्लिका हुकाम से मुकम्मल मालूमात वाज़ेह जवाब तलब किया गया है, लेकिन बाद में बेंच में तब्दीली और एक जज के रिटायरमेंट के बायस मामला मजीद आगे बढ़ने में तखीर हुई है। अब आइंदा कार्रवाई के लिए नए बेंच की तश्कील और केस की समाअत का इंतजार किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मामला सामने आया है। वहां अदालत के सामने ये बात भी आई है कि इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में भी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा पार्लियामेंट में भी सरकारी मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से आवाज उठाई गई है। लिहाजा इस वक्त मामला सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं है, बल्कि पार्लियामेंटी सतह पर भी इस पर बहस और मुतालबा मौजूद है। बलूचिस्तान में क्या हुआ है। अब यहाँ एक इंतहाई अहम मिसाल सामने आती है। बलूचिस्तान में अदालत की जानब से ऐसा फैसला सामने आया जिसमें रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के बाद देने के हवाले से मुलाजमीन के हक में मौक़िफ़ सामने आया है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि दूसरे सूबों के मुलाजमीन भी इस बुनियाद पर यह सवाल उठा रहे हैं कि एक सूबे में रिटायरमेंट के वक्त ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट का रास्ता निकल सकता है, तो बाकी मुलाजमीन के लिए ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ह रहनी चाहिए कि हर सूबे का अपना जो होते हैं कवानीन होते हैं, नोटिफिकेशन और सर्विस रूल हैं हो सकते हैं, इसलिए बलूचिस्तान के फैसलों को ऑटोमेटिकली पंजाब और वफाक के मुलाजमीन पर लागू किया जा सके। इसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ है नाज़रीन, इस मामले पर हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर यह मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस एक मखसूस इंश्योरेंस अरेंजमेंट के तहत है और इसके बेनिफिट मुख्तलिफ रूल और एग्रीमेंट के मुताबिक तय हैं। यही वजह है कि मुलाजमीन और हुकूमत के मौक़िफ़ के दरमियान बुनियादी कानूनी इख्तलाफ मौजूद हैं।
मुलाजमीन पूछते हैं कि अगर हमारे तनख्वाहों से रकम बाकायदा से कटती है तो रिटायरमेंट के बाद इसके बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिलते, जबकि हुकूमत मुतलका स्कीम, रूल, फिनेंस और आर्गूमेंट्स के बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ पेश करती है। अब मुलाजमीन को क्या करना चाहिए? मेरी सरकारी मुलाजमीन से गुजारिश है कि सिर्फ सोशल मीडिया की किसी पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज पर यकीन ना करें। अपने मुतलका महकमे से यह मालूमात ज़रूर हासिल करें। ग्रुप इंश्योरेंस की माना कटौती कितनी हुई है, पूरी सर्विस के दौरान मजमूई कटौती कितनी हुई है, आपके महकमे पर कौन से रूल्स लागू हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के मुतल्लिक या नोटिफिकेशन क्या है, रिटायरमेंट की सूरत में बेनिफिट के हवाले से क्या कानूनी प्रोविजन मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने पूछना है। नाज़रीन, ये मामला अभी हतमी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर मुतलका फारम्स पर इस मसले के हवाले से कानूनी पेशरफ्त अहम है। अगर अदालत या हुकूमत की तरफ से कोई नया फैसला, नोटिफिकेशन या वजाती पॉलिसी सामने आती है तो इसको बराह रास्त हज़ारों बल्कि लाखों मुलाजमीन और पेंशनर को फ़ायदा हो सकता है, इसलिए इस मामले को नज़रअंदाज मत करिएगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर मुलाजिम को मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर आपकी तनख्वाह से भी ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती रही है तो कमेंट में बताएं। आपका डिपार्टमेंट BPS आपका सूबा कौन सा है, ये ज़रूर लिखें। ये वीडियो ऐसे सरकारी मुलाजमीन को ज़रूर भेजिएगा जो रिटायरमेंट के करीब है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर। हमारा मकसद ये है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को उनकी कानूनी और माली हकूक़ के बारे में आसान ज़बान में मुस्तनद मालूमात फ़राहम की जाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।